सोचो एक ऐसा वॉल्केनो जो आग नहीं बर्फ और ठंडी गैस उगलता हो। हाँ दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसा स्पेस फिनोमेना जो इतना यूनिक है कि सुन के ही शौक लगता है। क्रायो वॉल्केनोज यानी आइस वॉल्केनोज। अगर आपके दिमाग में वॉल्केनो का मतलब सिर्फ रेड हॉट लावा, एक्सप्लोजन्स और डिस्ट्रक्शन आता है तो आज का वीडियो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। अर्थ पर जो वॉल्केनोज होते हैं उनमें मोल्टन लावा अर्थ के नीचे से बाहर निकलता है। ये लावा इतना हॉट होता है कि सब कुछ जला देता है। लेकिन क्रायो वॉल्केनोज में सीन बिल्कुल उल्टा है। यहाँ लावा की जगह होता है पानी, वाटर, अमोनिया, मीथेन और दूसरी आइसी गैसेस। और ये सब इरप्ट होता है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स पर। मतलब इतना ठंडा कि पानी भी रॉक की तरह बिहेव करता है। इसलिए नाम पड़ा। क्रायो मतलब कोल्ड और वॉल्केनो मतलब इरप्शन। तो क्रायो वॉल्केनो का एक ऐसा वॉल्केनो है जो हीट नहीं बल्कि ठंडी आइसी मटेरियल एरप्ट करता है। अब इंटरेस्टिंग सवाल है कि ये मिलते कहाँ हैं। क्रायो वॉल्केनोज यूजुअली मिलते हैं आउटर सोलर सिस्टम के आइसी मून्स पर, जैसे जुपिटर का मून यूरोपा और सैटर्न का मून एनकिलेडस और सैटर्न का एक ही और मून टाइटन। इन जगहों पर टेम्परेचर इतना कम होता है कि सरफेस पूरी तरह से आइस से कवर होती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इन मून्स के सरफेस के नीचे लिक्विड ओशंस एग्जिस्ट करते हैं। और जब इंटरनल प्रेशर बिल्ड होता है तो ये लिक्विड मटेरियल क्रैक्स के थ्रू बाहर निकलता है, बिल्कुल वॉल्केनो की तरह। अब समझते हैं इसका मैकेनिज्म। अर्थ के वॉल्केनो हीट की वजह से इरप्ट करते हैं, लेकिन क्रायो वॉल्केनोज का हीट सोर्स थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ मेन रोल प्ले करता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस और टाइडल हीटिंग। एग्जाम्पल के लिए, जब एक मून अपने प्लेनेट के अराउंड ऑर्बिट करता है तो प्लेनेट की ग्रेविटी उस मून को स्ट्रेच और स्क्वीज करती रहती है। इस प्रोसेस से अंदर फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है। ये हीट आइस को मेल्ट करती है यानी लिक्विड बनाती है और प्रेशर इंक्रीज होता है। और जब प्रेशर लिमिट क्रॉस करता है तो इरप्शन होता है। एनसेलेडस पर तो गीजर्स इतने पावरफुल हैं कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक आइसी पार्टिकल्स स्पेस में शूट करते हैं। अब आते हैं सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट पर। क्रायो वॉल्केनोज सिर्फ कूल फेनोमेना में हैं। कूल फेनोमेना नहीं है, ये लाइफ के क्लूज भी दे सकते हैं। साइंटिस्ट ने एनकेलेडस के प्लूम्स में डिटेक्ट किया है कि वाटर वेपर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और कुछ केमिकल कंपाउंड्स जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अब सोचो, अगर पानी है, एनर्जी सोर्स है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो क्या वहाँ माइक्रोस्कोपिक लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? ये क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ बहुत एक्साइटिंग हैं। चलो एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। अर्थ का वॉल्केनो हॉट लावा, हाई टेम्परेचर और डिस्ट्रक्टिव इरप्शंस, और क्रायो वॉल्केनो आइस प्लस गैस, एक्सट्रीमली कोल्ड और स्लो बट विशाल इरप्शंस। दोनों में एक चीज़ कॉमन है, प्रेशर बिल्ड होता है और फिर इरप्शन होता है। बस मटेरियल और एनवायरनमेंट अलग है। अब बात करते हैं टाइटन की। ये सबसे यूनिक मून है। टाइटन पर लेक्स हैं, लेकिन पानी के नहीं, मीथेन और ईथेन के। और यहाँ क्रायो वॉल्केनोज मीथेन बेस्ड मटेरियल इरप्ट कर सकते हैं। मतलब इमेजिन करो, अर्थ पर वाटर साइकिल होता है, टाइटन पर मीथेन साइकिल होता है, रेन भी मीथेन की होती है। ये एनवायरनमेंट इतना एलियन है कि लगता है कि किसी साइंस फिक्शन मूवी का सेट हो। साइंटिस्ट एक्टिवली इन मून्स को एक्सप्लोर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फ्यूचर स्पेस मिशंस का गोल है इन क्रायो वॉल्केनोज को क्लोजली ऑब्जर्व करना और प्लूम्स से सैंपल्स कलेक्ट करना और लाइफ के साइंस ढूंढना। इमेजिन करो कि स्पेसक्राफ्ट डायरेक्टली आइसी इरप्शन के थ्रू फ्लाई करे और डेटा कलेक्ट करे। ये फ्यूचर में पॉसिबल है। तो दोस्तों, क्रायो वॉल्केनोज हमें ये सिखाते हैं कि यूनिवर्स सिर्फ फायर और हीट का गेम नहीं है, बल्कि यहाँ आइस भी उतनी ही पावरफुल फोर्स हो सकती है। फायर के वॉल्केनो से लेकर आइस के वॉल्केनो तक स्पेस हमें हर बार सरप्राइज करता है। अगर आपको ऐसे ही और अमेजिंग स्पेस टॉपिक्स चाहिए तो फिर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में ज़रूर बताओ, क्या आपको लगता है कि इन आइसी मून्स के अंदर लाइफ हो सकती है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे एक्सप्लोरिंग।